गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली जीएसटी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपके जीएसटीआर 3B और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर अगर कोई डिफरेंस रह जाता है तो उस डिफरेंसेस को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपनी जीएसटीआर 9 के अंदर कोशिश करनी है कि प्रॉपर रिकंसिलिएशन जो है वो बन जाए। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटीआर 9 की फाइलिंग की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022, यानी कि कल। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटीआर 9 की फाइलिंग नहीं करी है तो जल्द से जल्द जीएसटीआर 9 की फाइलिंग कर सकते हैं। फाइलिंग करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का फाइलिंग सेशन परचेज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिया गया है, जहां से जाकर के आप डायरेक्टली ये परचेज कर सकते हैं। और 3-3 घंटे के 3 वेबिनार्स आपको इसमें दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ नोट्स, जिसमें सारी केस स्टडीज अलॉन्ग विथ आप फॉर्म में कैसे एडजस्टमेंट करना है सीख सकेंगे। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जीएसटीआर 9 के अंदर जब आप रिकंसिलेशन करने बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि इस सर्कुलर में बताई गई है। सबसे पहला है डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम ऑफ जीएसटीआर 3B एंड आईटीसी अवेलेबल इन 2A। अब कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में ये होगा। पहला सिचुएशन है कि सप्लायर ने रिपोर्ट करी है B2B सप्लाईज, और उसने क्या करा, जीएसटीआर 1 को भरते समय B2B की जगह पे उसे दिखाया B2C के, और दे कैन नॉट बी अमेंडेड टिल द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, और उसका टाइम लिमिट अमेंडमेंट का भी निकल चुका है। सो दीज ट्रांजैक्शंस हैव नॉट अपीयर्ड इन टू। ये पहला सिचुएशन है कि आपने B2B बिल लिया, सप्लायर ने B2C में अपलोड कर दिया, आपके 2A में नहीं आया। जीएसटीआर 9 आप रिकंसाइल कर रहे हैं, आपको ये चीजें पता लगे। दूसरा सिचुएशन है few suppliers have reported B2B supplies against GST of some other tax। आपने लिया माल किसी से, उसने क्या करा, गलती से आपके जीएसटी में इनवॉइस अपलोड ना करके किसी थर्ड पार्टी के जीएसटी में वो इनवॉइस जो है वो अपलोड कर दिया है। तो इस सिचुएशन में भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट चला गया। तीसरा सिचुएशन है सप्लायर हैड मिस्ड द रिपोर्टिंग ऑफ 13 टू बी ट्रांजैक्शंस इन हिज जीएसटीआर 1। यहाँ 13 लिख दिया गया है, यहाँ होना चाहिए था B2B ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने कोई B2B परचेज करा है लेकिन आपके सप्लायर ने वो B2B की ट्रांजैक्शन दिखलाना ही छोड़ दिया, जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाया ही नहीं गया। सारे ही सिचुएशंस तीन जो दिए गए इसमें आपके 2A में डेटा नहीं आया। Supplier had reported B2B transactions taxable under forward charge in 4B of his GSTR1 instead of टेबल 4A। यानी कि B2B transactions को गलत टेबल में अपलोड कर दिया गया। However, in the above scenarios, ITC conditions under section 16 are met। जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो भी गई है सप्लायर से, उसके बावजूद भी अगर आपने सेक्शन 16 के कंडीशंस को मेट कर दिया, उसको पूरा कर दिया, तो अब इन सिचुएशंस से कैसे डील किया जाएगा, इसके लिए बताया गया है द प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर को करना क्या है इन केसेस वेयर द डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम पर सप्लायर इज 2.5 लाख और मोर। यानी कि हर एक सप्लायर से अगर 2.5 लाख या उससे ऊपर का डिफरेंस है आईटीसी में, तो क्लेमेंट को क्या देना है, क्लेमेंट को देना है सीए सर्टिफिकेट ऑफ द सेड सप्लायर certifying that the output transaction and the tax paid thereon as to comply with the provisions of section 16। आप अपने सप्लायर से सीए सर्टिफिकेट लीजिए, ये सर्टिफाई करते हुए कि ठीक है आपने जीएसटीआर 1 में टेक्निकल एरर करा, लेकिन आप ये प्रूफ कीजिए कि आपने उस इनवॉइस का टैक्स पेमेंट टू कंप्लाई द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्शन 16 कंडीशंस वो किया है या नहीं। इसके लिए सीए सर्टिफिकेट लेना है। वो कब, अगर एक सप्लायर का डिफरेंस 2.5 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। 2.5 लाख का कंप्यूटेशन सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को ऐड करके देखना है, आईजीएसटी है तो उसके लिए सेपरेट चेक कर। पहला आपके लिए पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा सीए सर्टिफिकेट ऑफ सप्लायर।
In cases where the difference in ITC claim is below 2.5 lakhs, ask the claimant to obtain ledger confirmation of the concerned supplier along with his or her certification। यानी कि अगर 2.5 लाख रुपए से कम का अमाउंट है डिफरेंस का, तो यहाँ सीए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां से आप लेजर लीजिए, लेजर मांगिए, सप्लायर से कंफर्मेशन ले लीजिए कि भैया ये जो गलती हुई है, ये गलती जीएसटीआर 1 में हुई है, टैक्सेस हमने ऑलरेडी पे करा है और उससे सेक्शन 16 का कंडीशन फुलफिल हो गया। डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम में बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ अबव। तो इन सारे सिचुएशंस को लेकर के जो मेजर केसेस हैं आईटीसी के लिए, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका समाधान जो है वो हो सकता है इस सर्कुलर के बेसिस पे। काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी इस सर्कुलर के अंदर दी गई है और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी रेगुलरली मिलती रहती हैं, जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर आईटीसी में मिसमैच अगर हुआ है तो अब उसको आप किस तरीके से फेस करेंगे अगर कोई नोटिस आता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।